चैप्टर पॉलिनोमियल्स में से क्या डिलीट हुआ है सीबीएसई में, आज हम वो देखेंगे फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 टू 2021, यानी ये साल में पॉलिनोमियल्स में क्या टॉपिक्स नहीं होंगे एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सीबीएसई ने जो रिवील किया है उसमें ये है कि पॉलिनोमियल्स में आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना है और आपको रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। खाली ये दो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। और जो डिलीट हुआ है यहाँ पर वो है पॉलिनोमियल्स में, यानी आपको इस बार के चैप्टर में ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है कि डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं आएगा एग्जाम में। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर पॉलिनोमियल्स पेज नंबर 20 निकालिए और मार्क करना शुरू करिए क्या आपको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स है आपके पास, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, और यहाँ पर आपके पास ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये सब वीडियो में देख सकते हैं। मेरे पास प्लेलिस्ट है पॉलिनोमियल्स की, वहाँ जाकर आप कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, जहाँ पर वीडियो का नाम है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कवर्ड। ठीक है, वहाँ पर मैं समझा रही हूँ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे पॉलिनोमियल से जो भी रिलेटेड है। और फिर आप जो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का शेप क्या होता है, वो देखें, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है सीबीएसई में आपको प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली ग्राफ्स आपको नहीं आएंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करो या क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करो, क्योंकि आपने 9th में वह कैसे भी पढ़ लिया है। और यहाँ पर जो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एक्स एक्सिस पे अगर टच होगा तो क्या ज़ीरोज़ होंगे, ये आपको देखना है। और वैसे वही एग्जाम्पल 1 में और एग्जाम्पल 1 में और एक्सरसाइज 2.1 में है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 आपको पूरी पढ़नी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर आपको जो मेन है, अगर हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल्स में आपके पास बेसिकली जो है सबसे पहले ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में आपके पास अगेन दो आपको पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ क्या होते हैं, जैसे आपको पता है अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, और उसके सब बारे में फिर से आप वीडियो में जाके भी देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट की। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन दोनों के बारे में आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में से वो हो गई रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली जो एग्जाम में आएगा वो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आएगा। एक्सरसाइज 2.1 के बाद एग्जाम्पल 2 भी पढ़ना है, एग्जाम्पल 3 भी पढ़ना है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 4 भी पढ़ना है, और एग्जाम्पल 5 जो है यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, बहुत इजी है, बट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है। ठीक है, बट स्टिल पढ़ लीजिए आप ये। फिर एक्सरसाइज 2.2 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एसएससी टेक्स्ट बुक में भी है और सीबीएसई टेक्स्ट में भी है क्वेश्चंस, और ये आपको ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं कि कैसे आप ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे और कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जो डिलीटेड पोर्शन हो गया सीबीएसई में आपके लिए पॉलिनोमियल्स में से, वो है आपको डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल 6 भी नहीं होगा आपको। ठीक है, पोर्शन में, और फिर आपको एग्जाम्पल 7 भी नहीं है। लाइक डिवीजन एल्गोरिदम के बाद जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आपको नहीं है। एग्जाम्पल 8 नहीं है, एग्जाम्पल 9 नहीं है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 2.3 भी कैसे भी नहीं होगी, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 किस पे बेस्ड है, डिवीजन एल्गोरिदम पर बेस्ड है। अब यहाँ पर जो 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज हो गई, इसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर द जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। तो यहाँ पर जो है
जीरोस आपको सब्स्टिट्यूट करके देखना है, वो कॉन्सेप्ट आ सकता है क्योंकि आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों है। बट जो वेरिफिकेशन का पार्ट है उसके चांसेस ये है कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट ऑन द सेफ साइड आप पढ़ लीजिए। और वैसे यहाँ पर भी शर्मा की टेक्स्ट बुक में से कौन से प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो जो लेवल 1 के क्वेश्चंस है ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, आपको ये सारे पढ़ने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है। दैट इज एग्जाम्पल 1 से पूरा एग्जाम्पल 6 तक। वैसे ही टाइप 2 भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, एंड देन टाइप 3, टाइप 4, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप। तो आपको बेसिकली एग्जाम्पल 19 तक सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एग्जाम्पल 19 तक, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होना है तो आप ये क्वेश्चंस करेंगे, मतलब ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। और ये लोग के एक्सरसाइजेज जो है लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। और बट मैं आपको ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ये आप पे छोड़ती हूँ कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे तो कर सकते, नहीं करना चाह रहे तो नहीं कर सकते, बिकॉज चांसेस है कि ये एक्सरसाइज में से ये टॉपिक पर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप वो करने के बाद फिर बाहर का कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप ये करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 2.58 पर है। ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारे करें पेज नंबर 37 तक, पेज नंबर 2.61 तक, 2.61 में क्वेश्चन नंबर 41 तक सारे VSAQs करें।